हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज टीशन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 30, लास्ट डे ऑफ 30 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और आज हम पूरा सब जो भी हमने इस सीरीज में सीखा है पूरे इंग्लिश ग्रामर का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सब कुछ पहले से एक साथ अगर आपके पास होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये पूरा आपको सीरीज का मैं रिवीजन आज आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टू बी क्या है। टू बी यानी कि एम इज आर, वाज वर, विल बी। लेकिन जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में कोई भी एक्शंस नहीं होती है, सिर्फ आपको बताना है कि मैं क्या हूं, मैं क्या था, या तो फिर मैं क्या होऊंगा, ये आपको बताना है। किसी चीज का अस्तित्व, आपका अस्तित्व बताना है, वहां पर हमें टू बी का यूज करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे बोलना है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। तो यहां पर इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो टू बी क्या है, कोई अस्तित्व आपको बताना है, वहां पर आपको टू बी का यूज करना है। अब आपको ये बोलना है कि मैं डॉक्टर था, तो आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, तो यहाँ पर वॉज का यूज हुआ। मैं डॉक्टर हूं, तो एम इज आर का यूज होगा। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, कुछ नहीं है। उस सब्जेक्ट, उसके बाद was were and object। subject was were object, subject am is are object। अब आपको ये बोलना है कि मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या तो फिर मैं डॉक्टर होऊंगा। तो I will be a doctor। यहां पर भी सब्जेक्ट, सबसे पहले आई यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल बी एंड ऑब्जेक्ट। इजी। टू बी यानी कि आपको अपना अस्तित्व बताना है, तो वहां पर आपको टू बी का यूज करना है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मेरे पास पेन है, या तो फिर वह इंजीनियर है, वह स्टूडेंट है, वह काम करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बताने के लिए आपको यहाँ पर टू बी का यूज करना है। अब अगर कोई चीज है या तो कुछ है, वहां पर आपको एम इज आर का यूज करना है। कोई था, कुछ थी या थे, वहां पर आपको वॉज वर का यूज करना है। और कुछ होंगे, वहां पर आपको विल बी का यूज करना है। तो आई होप आपको टू बी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो एम इज आर के, तो इट इज अ डोर, यह दरवाजा है। इट इज अ डोर, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं है, सिर्फ वस्तु का अस्तित्व बताता है। इट इज अ डोर, यह दरवाजा है। आई एम फ्री यानी कि मैं फ्री हूं, मैं अभी फ्री हूं, तो आई एम फ्री। ही इज विजय, वह विजय है। वी आर इन सूरत, हम लोग सूरत में हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की एक्शंस नहीं होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम टू बी का फॉर्म कहते हैं। अब हम वॉज वर की प्रैक्टिस देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट वॉज अ डोर, यह दरवाजा था, यह दरवाजा है तो इट इज। यह दरवाजा था तो इट वॉज अ डोर। आई वॉज फ्री, मैं फ्री था। आई एम फ्री, मैं फ्री हूं। ही वॉज विजय, वह विजय था। ही इज विजय, वह विजय है। वी वर इन सूरत, हम सूरत में थे। वी आर इन सूरत, हम सूरत में है।
अब हम विल बी की प्रैक्टिस देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट विल बी अ डॉक्टर, इट विल बी अ डोर, यानी कि यह एक दरवाजा होगा, बनेगा या तो फिर होगा, तो विल बी अ डोर। आई विल बी फ्री, यानी कि मैं फ्री होऊंगा, होऊंगा, तो ही विल बी विजय, यानी कि वह विजय होगा, वह विजय होगा। वी विल बी इन सूरत, हम लोग सूरत में होंगे, हम सूरत में होंगे, तो विल बी, थे तो वर एंड आर तो है। तो चलिए आपको टू बी, एम इज, आर, वॉज, वर एंड विल बी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं टू हैव। टू हैव यानी कि मेरे पास कुछ है, या तो फिर मेरे पास कुछ होगा, या तो फिर मेरे पास कुछ था। हैव हैज जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है कि मेरे पास कुछ है। अब जैसे कि मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है तो हैव, मेरे पास पेन थी तो आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन होगी तो आई विल हैव अ पेन, मेरे पास है तो हैव, थी तो हैड एंड होगी तो विल हैव, यानी कि मेरे पास कुछ है। हैव हैज कहां पर यूज करते हैं? टू हैव का यूज कहां पर होता है? जब हम कोई भी हमारे पास कुछ चीज होती है ये बताने के लिए हमें टू हैव का यूज करना है। अब जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास बोतल है, मेरे पास पानी है, मेरे पास माइक है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो ये बताने के लिए हमें हैव हैज यानी कि टू हैव का यूज करना है। अब मेरे पास कुछ है, अभी है, प्रेजेंट में बताना है तो वहां पर हैव हैज का यूज होगा। था, कुछ भी था तो वहां पर ये बताने के लिए हमें हैड का यूज करना है, और कुछ होगा ये बताने के लिए हमें विल हैव का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन थी तो आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन होगी तो आई विल हैव अ पेन। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव अ रेड कार, मेरे पास लाल कलर की गाड़ी है तो आई हैव अ फीवर, यानी कि मुझे बुखार है, मेरे पास बुखार है नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हैव हैज जो है वो कोई हमें कोई बीमारी होती है ये बताने के लिए, हमारे पास कोई वस्तु होती है ये बताने के लिए भी यूज किया जाता है। अब जैसे कि हमें बोलना है कि यहाँ पर तो फीवर लिखा है, अब मुझे बोलना है कि मुझे सर्दी खांसी है तो आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम है तो आई हैव कोल्ड, मुझे कफ है, खांसी है तो कफ, तो मुझे बुखार है तो आई हैव अ फीवर। शी हैव अ लिपस्टिक, उसके पास लिपस्टिक है तो हैव हैज। दे हैव अ बाइक, यानी कि उनके पास बाइक है। अब हम देखते हैं कि उनके पास कुछ था तब क्या बोलते हैं? हैड। आई हैड अ रेड कार, मेरे पास एक रेड कार थी तो आई हैड अ रेड कार। मुझे बुखार था तो आई हैड अ फीवर। शी हैड अ लिपस्टिक, उसके पास लिपस्टिक थी तो हैड अ लिपस्टिक। दे हैड अ बाइक, उनके पास बाइक था। अब फ्यूचर में होगा तो आई विल हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल रंग की गाड़ी होगी। आई विल हैव अ फीवर, मुझे बुखार होगा। शी विल हैव अ लिपस्टिक, उसके पास लिपस्टिक होगी। दे विल हैव अ बाइक, उनके पास बाइक होगा। अगर है तो हैव हैज, अगर था तो हैड, एंड होगा तो विल हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेंसेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस जो है वो 12, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। सभी टेंसेस हमने एक के बाद एक देख लिए हैं, आज हम देखने वाले हैं फिर से। अब देखिए उसका छोटा सा एक मैं आपको बता देती हूँ कि छोटा सा वो एग्जांपल्स देती हूँ। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी कुछ हो रहा है, या तो फिर आप रोज डेली जो करते हैं
उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब काम जो आप रोज करते हैं, डेली लाइफ में आप करते हैं, तो कोई आपको फैक्ट बताना है तो वहां पर यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस S और ES। V1 के साथ हमेशा यहाँ पर S और ES लगेगा, कहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी कि सब्जेक्ट डू डज। अब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगा, उसके बाद नॉट एंड V1। अब हम एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछना, तो वहां पर डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट V1 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल से सीखते हैं कि मैं पानी पीता हूं, तो आई ड्रिंक। मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। नेगेटिव, मैं नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक। इंट्रोगेटिव, डू यू ड्रिंक। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, वह खाना बना रही है, वह टीवी देख रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अभी कुछ कर रहा है। तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले सब्जेक्ट एम इज आर V1 के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एम इज आर V1 प्लस ING। अब जब भी कहीं पर भी कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पर वर्ब के साथ ING इज कंपल्सरी। और हेल्पिंग वर्ब में अगर पॉजिटिव है, प्रेजेंट है तो एम इज आर, अगर पास्ट है तो वाज वर, और अगर फ्यूचर है तो विल। अब उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट एम इज आर नॉट, वर्ब के साथ ING। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। एम इज आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सबसे आगे आ जाते हैं। सब्जेक्ट V1 के साथ ING एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पानी पी रहा हूं, तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट में आएगा। ड्रिंकिंग वर्ब के साथ ING, ड्रिंक के साथ ING। अब नेगेटिव करते हैं। मैं पानी नहीं पी रहा हूं, तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या तुम पानी पी रहे हो? आर यू ड्रिंकिंग वाटर? अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि कुछ हो चुका है, जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, वह खाना बना चुकी है, वह टीवी देख चुका है, उसने एग्जाम पास कर ली है, कर चुका है, वह कुछ खा चुका है, वह कर चुका है, कुछ चुकी है, चुका है, चुके हैं। इन सबको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट के बाद हैव हैज। क्यों? क्योंकि उसने कर लिया है, कर चुका है वह, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ हैव हैज प्लस V3 एंड प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव हैज V3, क्योंकि हैव हैज क्यों आया? क्योंकि वह कर चुका है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। मैं पानी पी चुका हूं, तो आई हैव, यहाँ पर V3 का यूज होगा। अब देखिए परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर V3 का यूज हुआ। तो ड्रिंक का V3 क्या होगा? ड्रंक। आई हैव ड्रंक वाटर। नेगेटिव, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट। अब नेगेटिव जब भी आएगा हैव हैज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हैव हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पानी पी चुके हो? हैव यू ड्रंक वाटर? अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम कुछ समय से चलता आ रहा है, अभी भी वो चल ही रहा है, चलता आ रहा है। अब देखिए रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं आता है।
यहाँ पर भी कुछ समय से जो काम हो रहा है लेकिन अभी भी वो चल रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैव हैज प्लस बीन आएगा, और कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। अब देखिए हमने परफेक्ट टेंस में देखा कि हैव हैज आता था, और कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि वर्ब के साथ आईएनजी आता था। तो यहाँ पर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिक्स है तो हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी, एंड परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव हैज प्लस बीन। अब उसके पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट हैव हैज बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी हैव हैज नॉट बीन, हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन। और आप यहाँ पर हैव हैज और नॉट को अगर कंबाइन करके बोलना है तो हैवेंट और हैजंट बीन भी बोल सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पर हैव हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि वह कुछ समय से पानी पी रहा है, मैं 1 घंटे से पानी पी रहा हूँ, तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस, और फॉर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे के आप जो भी लेक्चर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है कि सिंस और फॉर कहां पर यूज करना है। उसके बाद है नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 1 hour और फॉर 1 hour। हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाटर? अब आता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके देखिए हमने ये पहले के जो 4 सेंटेंस है टेंस है यानी कि प्रेजेंट के जो भी सारे टेंस है वो हमने देख लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने देख ली है। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए आई फाइट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद V1 और उसके साथ S और ES। आई फाइट, मैं वह झगड़ रहा है यानी कि मैं झगड़ रहा हूं नहीं, मैं झगड़ा, तो आई फाइट। मैं नहीं झगड़ा तो आई डोंट फाइट। क्या तुम झगड़े? डू यू फाइट? आई एम फाइटिंग, मैं झगड़ रहा हूं। आई एम नॉट फाइटिंग, मैं नहीं झगड़ रहा हूं। आर यू फाइटिंग? क्या तुम झगड़ रहे हो? आई हैव फॉट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए झगड़ा किया। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव फॉट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए झगड़ा किया। मैंने तुम्हारे लिए झगड़ा नहीं किया। आई हैव नॉट फॉट फॉर यू, क्या तुमने मेरे लिए झगड़ा किया? हैव यू फॉट फॉर मी? आई हैव बीन फाइटिंग फॉर यू फॉर 1 year, मैं तुम्हारे लिए 1 साल से झगड़ा कर रहा हूँ। आई हैव बीन फाइटिंग फॉर यू, अब देखिए फॉर यू है, तुम्हारे लिए झगड़ रहा हूँ 1 साल से। आई हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर यू फॉर अ year, मैं तुम्हारे लिए 1 साल से नहीं झगड़ रहा हूँ। Have you been fighting for me for a year? Have you been fighting for me for a year? क्या तुम मेरे लिए 1 साल से झगड़ रहे हो? तो ये थे सारे प्रेजेंट टेंसेस के सेंटेंसेस यानी कि एग्जांपल्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेंस क्या है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फाइटिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, देखिए फाइटिंग। नेगेटिव नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आर यू फाइटिंग, इंट्रोगेटिव। अब ये है परफेक्ट टेंस, आई हैव फॉट फॉर यू, हैव हैज प्लस V3
आई हैव नॉट ये नेगेटिव, एंड हैव यू फॉट फॉर मी ये है इंट्रोगेटिव। अब ये है कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आई हैव बीन फाइटिंग फॉर यू फॉर 1 year, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर यू, I have not been fighting for you for a year. Have you been fighting for me for a year? ये है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ पर प्रेजेंट में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस V1 आता था, V1 के साथ S और ES। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में जो मैं था तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस V2। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको कहा, मैंने तुमसे कहा, कहा था। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे सेंटेंस में हमेशा था या थी या थे आए, लेकिन समझ जाना चाहिए कि ये है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस। अब उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर क्या आता था प्रेजेंट में, डू और डज, तो उसका पास्ट फॉर्म जो होगा डिड, वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल है आई डिडंट टेल यू, आई डिडंट टेल यू, मैंने तुमसे नहीं कहा था। डिड और नॉट को अगर कंबाइन करेंगे तो डिडंट हो जाएगा, आई डिडंट टेल यू। अब उसकी इंट्रोगेटिव है डिड, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, डू यू टेल मी। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बारी आती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या बोला कि हमेशा V1 के साथ ing आएगा। तो सब्जेक्ट वाज वर, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। I was telling you, उसका एग्जाम्पल है I was telling you। टेल जो है वो होगा वर्ब, उसके साथ ing, तो टेलिंग, I was telling you, मैं तुमसे कह रहा था, कह रहा था, तो I was telling you। अब क्या मैंने तुमसे कहा था, तो was वर यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट V वर्ब के साथ ing एंड क्वेश्चन मार्क। Were you telling me, क्या तुम मुझसे बता रहे थे, क्या तुम मुझे कह रहे थे कुछ। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव हैज आता था। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि परफेक्ट टेंस जब पे होगा वहां पर हैव हैज आएगा, तो उसका हैव हैज जो है वो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड हो जाएगा। क्या, हैड। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसका एग्जांपल होगा आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था। अब उसकी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सब्जेक्ट हैड नॉट और हैडंट भी आप कर सकते हैं, उसके बाद V3 एंड ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट टोल्ड यू, मैंने तुमसे नहीं कहा था, नहीं कहा था, तो आई हैड नॉट टोल्ड यू। क्या मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने मुझसे कहा था, तो हैड, यहाँ पर हैड जो है वो आगे आ जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड यू टोल्ड मी, क्या तुमने मुझसे कहा था। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम कुछ समय से चलता आ रहा है, और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट हैड बीन। अब यहाँ पर क्या आता था, हैव हैज प्लस बीन। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट के लिए यहाँ पर हैड का, हैड बीन का यूज होगा, और कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पर V1 प्लस ing का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। I had been telling you for 10 days,
I had been telling you for 10 days, यानी कि मैं तुमसे यह बात कह रहा था 10 दिनों से, मैं तुमसे ये बात कह रहा था। तो I had been telling you since for 10 days। अब नेगेटिव, तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब के साथ ing और हैडंट बीन। I had not been telling you for 10 days। मैं तुमसे ये बात 10 दिनों से नहीं कह रहा था। मैं तुमसे यह बात I had not been telling you for 10 days। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आता है, सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट बीन। यहाँ पर क्या था, हैड और बीन के बीच में नॉट आता था। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हेड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब के साथ ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन टेलिंग मी फॉर 10 days? क्या तुम मुझे यह बात 10 दिनों से बता रहे थे, कह रहे थे? तो अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी कि मैंने तुमसे कहा होगा या तो फिर मैं तुमसे कहूंगा। फ्यूचर में कुछ कहूंगा तो वहां पर हमें विल का यूज करना है। सब्जेक्ट विल एंड V1। उसका एग्जांपल है आई विल विजिट। मैं मिलने आऊंगा, मैं मिलने आऊंगा तो आई विल विजिट। मैं मिलने नहीं आऊंगा, सब्जेक्ट विल नॉट एंड V1। आई विल नॉट विजिट, मैं मिलने नहीं आऊंगा। क्या? मैं मिलने आऊंगा। विल यू विजिट? क्या तुम मिलने आओगे? विल यू विजिट, विल सब्जेक्ट V1 एंड क्वेश्चन मार्क। अब कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट विल बी V1 प्लस ing। आई विल बी विजिटिंग, मैं मिलने आ रहा होऊंगा, मैं मिलने आ रहा होऊंगा तो आई विल बी विजिटिंग। अब नॉट नेगेटिव, तो सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब के साथ ing। तो आई विल नॉट बी विजिटिंग, मैं मिलने नहीं आ रहा होऊंगा, मैं मिलने नहीं आ रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी विजिटिंग। विल सब्जेक्ट बी वर्ब के साथ ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मिलने आ रहे होंगे? विल यू बी विजिटिंग? क्या तुम मिलने आ रहे होंगे? अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या है? हो चुका होगा, हो चुका होगा, याद रखेगा। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3, यहाँ पर विल हैव आएगा और उसके साथ V3 आएगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, यहाँ पर विल हैव नेगेटिव है इसलिए विल नॉट हैव। एंड अगर इंट्रोगेटिव है तो विल सब्जेक्ट हैव, उसके बाद V3। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क और अगर नेगेटिव है तो फुल स्टॉप। आई विल हैव विजिटेड, मैं मिलने आ चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव विजिटेड, मैं मिलने नहीं आ चुका होऊंगा। विल यू हैव विजिटेड, क्या तुम मिलने आ चुके होंगे? अब देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब के साथ ing। विल हैव बीन, विल हैव बीन इसलिए क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और वर्ब के साथ ing इसलिए क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब के साथ ing। उसके बाद है नेगेटिव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन और वांट। आप यहाँ पर विल और नॉट को कंबाइन करके वांट हैव बीन वर्ब के साथ ing। अब इंट्रोगेटिव है इसलिए विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब के साथ ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। I will have been visiting for 10 months। मैं तुमसे मिलने 10 महीने के लिए आ रहा होऊंगा। I will not have been visiting for 10 months। मैं तुमसे मिलने 10 महीने के लिए नहीं आ रहा होऊंगा।
विल यू हैव बीन विजिटिंग फॉर 10 months, क्या तुम मुझसे मिलने 10 महीने के लिए आ रहे होंगे। तो ये थे सारे टेंसेस। अब मैं आपको एक आसान तरीके से समझाऊंगी। अब देखिए, जब भी सिंपल टेंस होगा, कोई भी सिंपल टेंस, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लो, सिंपल पास्ट टेंस ले लो, या तो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस ले लो, इसमें आपकी जो रोज की जो क्रिया होती है, डेली लाइफ की जो आपकी जो क्रिया होती है, वो आपको दर्शाना है। जो भी आपकी या तो फिर आप रोज जो करते हैं, या तो आप कोई फैक्ट बताना है, वहां पर हमें सिंपल टेंस का यूज करना है। अगर कोई कार्य आपका अभी जारी है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, वे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ रहे हैं, अभी कोई क्रिया चल रही है, वहां पर हमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अगर चल रही थी तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और अगर चल रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कहां पर यूज करना है? जब कोई काम हो चुका है, कोई काम अगर हो चुका है, जैसे कि मैं पढ़ चुकी हूँ, वे खाना खा चुका है, वे टीवी देख चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वहां पर हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कुछ काम हो चुका है, वहां पर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ काम हो चुका था, वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कुछ काम हो चुका होगा, वहां पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर यूज करना है? जब कोई काम कुछ समय से हो रहा है और अभी भी वो काम चालू है, वहां पर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अब कोई काम कुछ समय से चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कुछ समय से चल रहा था और उसका परिणाम जो है वो भी दिख चुका था, वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और कोई काम कुछ समय से हो रहा होगा, वहां पर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आई होप आपको तीनों ही टेंसेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, इन सबको हम कहते हैं मॉडल्स। अब कैन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कैन यानी कि कर सकना। मैं ये कर सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं जाग सकती हूँ। कुछ कर सकना यानी कि कैन, वहां पर हमें कैन का यूज करना है। और कोई भी परमिशन या तो आपकी कोई एबिलिटी बतानी है, अगर आपको कोई परमिशन लेनी है किसी चीज की, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, कैन आई कम इन। कोई एबिलिटी आपको आपकी बतानी है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी है, तो ये बताने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कुड। कुड भी यानी उसका मतलब भी कर सकना ही होता है, लेकिन कोई आपकी पास्ट की, अगर आपको कोई पास्ट की कोई एबिलिटी आपको बतानी है, तो वहां पर आपको कुड का यूज करना है। जैसे कि मैं यह कर सकता था, मैं काम कर सकता था, मैं पढ़ाई कर सकता था, मैं खाना बना सकती थी, वहां पर आपको कुड का यूज करना है। अब उसके बाद आता है मे यानी कि सकता है। मे जो है वो इच्छा नहीं, लेकिन परमिशन पॉसिबिलिटी जताती है। ये जो है शॉर्टकट यूज है इसकी। आप शॉर्टकट तरीके से आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ये है मे यानी कि कोई, अगर आपको कोई परमिशन लेनी है, बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही पोलाइट वे से अगर आपको कोई परमिशन लेनी, तो वहां पर आपको मे यूज करना है। मे यानी कि पॉसिबिलिटी। उसके बाद है माइट। माइट का मीनिंग हो सकता है, मे यानी कि हो सकता है। कोई प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश हो सकती है, वहां पर हमें मे का यूज करना, इट मे रेन।
और बहुत ही कम जिसकी एबिलिटी जिसकी वो होती है वहां पर हमें माइट का यूज करना है। पॉसिबिलिटी जिसकी कम होती है वहां पर हमें माइट का यूज करना है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर हमें मे का यूज करना है। अब जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन, वह आज आ सकती है, शी मे कम टुडे, वह आज जा सकता है तो ही मे गो टुडे, ही माइट गो टुडे। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है वहां पर हमें मे और माइट का यूज करना है। तो अब हम देखते हैं शेल। शेल क्या है? शेल यानी कि करना, कुछ करना, कुछ भविष्य में करना। अब हमने देखा होगा, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि अगर भविष्य का कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है या तो फिर वाक्य है, वहां पर विल और शेल दोनों आता है। ऑप्शन में आता है कि अगर आप विल यूज करेंगे और शेल यूज करेंगे। तो विल और शेल का मतलब जो है वो एक ही होता है कि कुछ करना, भविष्य में कुछ होगा, होगी या होंगे, वहां पर हमें शेल और विल का यूज करना है। फ्यूचर, देखिए यहाँ पर है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कल आऊंगी तो आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी, आई शैल कम टुमारो। उसके बाद आता है शुड। शुड यानी कि कोई सलाह देने के लिए हमें यूज करना है। कुछ आपको अगर सलाह देनी है किसी को कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें फोन रख देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अगर आपको कोई सलाह देनी है तो वहां पर आपको शुड का यूज करना है। एडवाइस देने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है एडवाइस। अब उसके बाद आता है वुड। वुड यानी कि चाहेंगे, इमेजिनरी और पोलाइट वे में। अब आपको पोलाइट वे में किसी को बोलना है। विल जो है उसी का पास्ट फॉर्म जो है वो वुड होगा। अब आपको पास्ट में किसी को बोलना है कि आपने पास्ट में बोला होगा कि मैं यह करता, अगर मैं वहां पर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई वुड बी देयर, इफ आई वाज देयर आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, तुम मेरी मदद करते, मैं खाना बनाता। अगर पास्ट में आपको किसी को कुछ बताना है तो वहां पर आपको वुड का यूज करना है। जैसे हम फ्यूचर में विल का यूज करते हैं वैसे ही अगर मैं होता तो मैं करता, मैं करूंगा, मैं करता, वहां पर वुड, करूंगा, यहाँ पर विल। अब उसके बाद आता है मस्ट। मस्ट यानी कि तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू मस्ट डू दिस, तुम्हें होमवर्क करना ही चाहिए, तुम्हें फोन रख देना ही चाहिए। तो यू मस्ट कीप योर फोन असाइड, तुम्हें होमवर्क करना ही चाहिए तो यू मस्ट डू होमवर्क। अब तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, कुछ करना ही चाहिए, कंपल्सरी है, वहां पर हमें मस्ट का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रांगली अगर आप किसी से बोलते हैं कि आपको ये करना ही होगा तो वहां पर हमें मस्ट का यूज करना है। उसके बाद यूज्ड टू। यूज्ड टू यानी कि मैं पहले किया करता था, मैं पहले बहुत बातें किया करता था, मैं पहले बहुत खेला करता था, मैं पहले बहुत खाना बनाती थी, मैं पहले बहुत शरारती थी। तो वहां पर आपको यूज्ड टू का यूज करना है। पास्ट हैबिट, आपकी कोई पास्ट हैबिट जो होती है उसको बताने के लिए आपको यूज्ड टू का यूज करना है। अब देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या है? इन, अबव, एट, अंडर, अबव, ऑन, बिटवीन, अमंग, नियर, बिहाइंड, इन सब को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस। इन यानी कि अंदर या तो में, मैं स्कूल के अंदर हूं तो आई एम इन स्कूल। ऑन यानी कि ऊपर, किसी के ऊपर होना, लेकिन जिसको छू रहा है, किसी के ऊपर है लेकिन वो छू रहा है। जैसे कि मैं जो हूँ टाइल्स के ऊपर हूँ, मैं आपके ऊपर हूँ, तो कोई भी अगर टच हो रही है दो चीजें वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। एट यानी कि पर, कोई निश्चित स्थान होगा वहां पर आपको एट का यूज करना है। जैसे कि मैं मंदिर में हूं तो आई एम एट टेम्पल।
मैं इस जगह पर हूँ तो आई एम एट दिस प्लेस, मैं घर पे हूँ तो आई एम एट होम। कोई निश्चित अगर जगह होती है, प्लेस होती है, वहां पर आपको एट का यूज करना है। उसके बाद है अंडर, अंडर यानी कि नीचे, किसी के नीचे। बॉल जो है वो सोफे के नीचे चला गया तो द बॉल वेंट अंडर द सोफा। अंडर यानी कि नीचे, अबव यानी कि ऊपर ही होता है, लेकिन जो दो चीजें जो है वो टच नहीं हो रही होती है। जैसे कि बेड के ऊपर एक फोटो फ्रेम है तो बेड और फोटो फ्रेम जो है वो टच नहीं हो रही है। बेड के ऊपर एक पंखा है तो पंखा और बेड टच तो हो नहीं रहे हैं, वो उनके बीच में जो है जगह है, तो वहां पर हमें अबव का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला कि बेड के ऊपर पंखा है और टेबल के ऊपर फोटो फ्रेम है, या तो फिर टेबल के ऊपर लैंप है, लाइट है। तो जो दो चीजें टच नहीं हो रही है वहां पर आपको अबव का यूज करना है। बिलो, बिलो यानी कि नीचे, बट नॉट टचिंग। बिलो जो है वो भी नीचे ही होता है, लेकिन जो दो चीजें टच नहीं हो रही है। अंडर यानी कि भी नीचे होता है, लेकिन दो चीजें जो है वो टच हो रही है। अब जैसे कि पानी जो है वो मेरे घुटने तक है, तो द वाटर इज अंडर माई नीज। अब पानी जो है वो मेरे घुटने के भी नीचे है, तो द वाटर इज बिलो माई नीज। अब बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो भी होता है वहां पर हमें बिटवीन का यूज करना है। उसके बाद अमंग, अमंग यानी कि बहुत सारी चीजों के बीच में हो। बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में, अमंग यानी कि बहुत सारी चीजों के बीच में। उसके बाद है नियर यानी कि पास में, मैं आपके पास में ही हूँ, मैं आपके घर के पास में ही हूँ, मैं आपके स्कूल के पास में ही हूँ। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि पीछे, मैं आपके पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड यू। तो प्रेपोजिशंस यही तक था। अब है कंजंक्शन, अब आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एंड यानी कि और, मैं चाय और कॉफी पीता हूँ, चाय और कॉफी, एंड टी एंड कॉफी। बट यानी कि लेकिन, मैं आना चाहता था लेकिन, आई वॉन्टेड टू कम बट। उसके बाद है और यानी कि या, ऑप्शन देने के लिए, आप चाय पियेंगे या कॉफी, चाय और कॉफी। उसके बाद है बिकॉज, बिकॉज यानी कि क्योंकि, रीजन देने के लिए, मैं आज देर से आया, आज लेट आया, क्यों? क्योंकि बस लेट हो गई थी, बस मिस हो गई थी, या तो फिर बारिश हो रही थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया था, या तो फिर गाड़ी पंचर हो गई थी। क्योंकि, रीजन देने के लिए। इफ यानी कि अगर, शर्त रखने के लिए, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा। तो इफ। व्हेन यानी कि जब, जब तुम आओगे तब मैं यह करूंगा, जब तुम खाओगे तब मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, जब तुम ये करोगे तब मैं ये करूंगी। तो जब, व्हेन। उसके बाद है सो यानी कि इसीलिए, सो यानी कि इसीलिए, तुम लेट हुए इसीलिए मैं लेट हुआ, तुमने नहीं खाया इसीलिए मैंने नहीं खाया। सो यू डिडंट ईट सो आई डिडंट ईट। उसके बाद है ऑल्दो यानी कि हालांकि, हालांकि अभी हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए। हालांकि संबंध बिगड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए, तो ऑल्दो, हालांकि। अब while यानी कि जबकि, जबकि तुम सो रहे थे मैं बारिश में खेल रहा था, जबकि तुम खा रहे थे मैं टीवी देख रहा था, जबकि तुम नहा रहे थे मैं खाना बना रही थी। जबकि यानी कि while। अब behind यानी कि पीछे, ये तो हमने प्रीपोजिशंस में देख लिया, बिहाइंड। तो आज का वीडियो यही तक था। हमने जो भी हमने सीरीज में सीखा उसका आज हम पूरा रिवीजन कर चुके हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे कई सारे
वोकेबलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।